नाउ लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंस लॉ किस तरह से बताया गया है इसके अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में, इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन 1 मिनट का थोड़ा सा इसको वफा लेंगे, चेक करें थोड़ा सा इसको। ठीक है, देखें यहाँ पे हम पर लेंस लॉ ही चल रहा था, उसी का इंट्रोडक्शन था, लेकिन पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं, और इसमें ही यही चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। आके देखें कॉइल दिखा रहा है, ये इसका एक नॉर्थ पोल है, ये जेड नहीं है, ये एन है। एक बार करीब आ रहा है और एक बार क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है। तो जाहिर बात है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो इंडक्शन है वो बी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और जो इसमें जो करंट पैदा होगा तो उसका भी एक तरीकाकार है। या दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करती है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस कर देती है। और एक चीज़ हम पे और दस तरीके से जानते हैं, जब भी किसी कॉइल में से कोई करंट को हम पास करें, किसी भी कॉइल में से जब करंट को पास करें तो क्या होता है, उसके अंदर उसके इर्द गिर्द जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। देखिए इसको मैं देख रहा था अभी, आपको कहाँ से दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन अ कंडक्टर। कहता है कि कोई भी क्या कहते हैं चेंजिंग जो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, वो इंड्यूस कर देती है करंट को। ये भी हम थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इस बात को यहाँ पे देख चुके हैं कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, उसने क्या किया, इस कॉइल के अंदर क्या किया, वोल्टेज को इंड्यूस कर दिया। ये था फैराडे लॉ। अब लेंस लॉ ने क्या किया, उसको फर्दर स्टडी किया है, आगे आगे उसको एक कन्वर्जन बताया है कि इस किस तरह से ये कन्वर्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन अ कंडक्टर। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो क्या करेगी, वो उसके अंदर करंट को इंड्यूस कर देगी। लेंस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रो इंडक्शन स्टेट डेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है बाय द इंड्यूस करंट। अब ये बात कह रहे हैं हम पहले भी जानते थे, पढ़ चुके हैं। वैन एवर अ करंट इज पास इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से जब भी आप कोई करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के जो इर्द गिर्द है, उसके सराउंडिंग में क्या है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये हम जानते हैं कि जब भी किसी करंट में किसी भी कंडक्टर में से करंट पास किया तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। लेंस लॉ यही कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इंड्यूस करंट की, यानी इंड्यूस का मतलब ये है कि कहीं से मैग्नेटिक फील्ड ने किसी कंडक्टर को कट किया, यानी कि उसकी फील्ड ने उसको इंटरेक्ट किया और उसके बाद उसके अंदर करंट पैदा हुआ। उस करंट ने जब उस कंडक्टर में से गुजरा तो उसने भी एक फील्ड बना ली। अब वो फील्ड जो बनी है इस इंड्यूस करंट की वजह से, वो अपोज करेगी किसको, जो एक्चुअल जिसने इसको प्रोड्यूस किया था। देखें इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये अल्फाजों का वो है। लेंस लॉ कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टेट इस तरह करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है बाय द इंड्यूस करंट, जो करंट पैदा हुआ था किसी भी कंडक्टर में, उसकी वजह से जो फील्ड पैदा हुई है अपोज करती है, यानी कि मुखालफत करती है, अपोजिशन करती है, रेजिस्ट करती है किसको, द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड डेट प्रोड्यूस द करंट, डेट प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट। यानी कि दूसरे अल्फाज में कह लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट इंड्यूस हुआ, अब इसके अंदर से इस कंडक्टर में से जो करंट गुजरेगा और उसने भी जो एक फील्ड बनाई, वो फील्ड उस करंट की जो क्या कहते हैं पैदा करने वाली जो मेन फील्ड थी वो उसको अपोज करेगा। दूसरे अल्फाज में ये कह दूँ, यहाँ पे दिखा दूँ आपको पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये एक हमारे पास नॉर्थ पोल है, जब इसको करीब लेके आएंगे, इसे ये इन कह रहा है, इनका मतलब है करीब आ रहा है, और जिसमें क्या रहा है ये अवे जा रहा है, टूवर्ड आ रहा है, ये अवे जा रहा है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम इसकी इंटेंसिटी को 20 से ज़ाहिर कर रहे हैं। जब ये कट करेगा, करीब आएगा तो क्या होगा, इसके जब टच करेगा, कट करेगा, इंटरेक्ट करेगा किसको, इस कॉइल को, तो क्या करेगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस कर देगा वोल्टेज को। वोल्टेज है, और अगर क्लोज लूप है, यहाँ क्लोज लूप दिखाया है, बीच में एक रेजिस्टेंस दिखाई है और उसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ,
इसने ये दिखाया कि जैसे ही उसको क्या कहते हैं लेके आए करंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसको इंटरेक्ट करेगी तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा करंट। ये जो करंट जो इसमें इंड्यूस होगा, जिसमें से गुजर के जाएगा रजिस्टर में से, तो ये अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, एक फील्ड पैदा करेगा, जिसको कहते हैं इंडक्शन, फील्ड इंडक्शन। ये भी बी है, वो भी बी है, लेकिन ये इस मैग्नेट की वजह से जो फील्ड थी उसको उसकी डायरेक्शन यहाँ थी और उसको बी कह रहे थे। और ये जो दूसरा बी है, ये करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से जो इंडक्शन है, वो इसको पिंक कलर में दिखाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो कि अवे है, यानी कि जो अपोजिट हो रही है, जो इस तरफ जा रही है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो जाहिर बात है एंटी पैरेलल हैं तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अनदर वे, जब ये दूर जा रहा होगा, आउट हो रहा होगा, यहाँ से दूर जा रहा होगा, तो क्या होगा, दोनों के दोनों क्या हो गए, वो पैरेलल हो गए। एक तो ये अवे जाते वक्त इसकी डायरेक्शन तो थी इसी तरफ ही, वो भी आ रहा था तब भी डायरेक्शन ये थी, दूर जा रहा है तो डायरेक्शन फील्ड की एक ही तरफ है, यानी कि यहाँ से नॉर्थ से अनदर वे, नॉर्थ से अनदर वे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है फील्ड। अब वो करीब आ रहा है तो बढ़ रही है स्ट्रेंथ, दूर जा रहा है तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक ही कहलाएगी। लेकिन जब करीब आया था तो इसकी इंड्यूस की डायरेक्शन ये अपोजिट थी इसके, और जब अबे जाएगा तो इसकी जाते वक्त किससे अपोजिट हो जाएगी, यानी कि एंटी पैरेलल हो जाएगी। अभी दोनों जब आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो ये मिलके एक पावरफुल किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और जो करंट इसमें पैदा हुआ था पहले, अब उससे भी डबल करंट पैदा हो जाएगा। ये एक मेन चीज़ है। तो यहाँ पे फ्राडे लॉ जो उसने कहा था कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी किसी या कॉइल को, तो उसमें इंड्यूस कर देगी वोल्टेज को, करंट को। ठीक है, अगर ओपन है तो वोल्टेज होगा, अगर सर्किट क्लोज लूप है तो करंट भी इसमें से पास हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन अ कंडक्टर। जो चेंजिंग हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, जिस रेट से ये फील्ड चेंज हो रही है उसी रेट से इसमें करंट बन रहा है। ये तो था फ्राडे लॉ। अब लेंस लॉ ने कहा कि जो ये फील्ड की वजह से जो करंट बनेगा वो भी एक अपनी एक फील्ड बनाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्राडे लॉ ने ही कहा था, पहले ही पढ़ चुके थे हम, व्हेन अ करंट इज पास इन अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये जो करंट इसमें से कॉइल में से गुजर रहा है, टर्नों में से, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक फील्ड बना लेगा। तो वो दोनों इस वक्त अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल अपोज करने की कोशिश करेगा। वो पावरफुल है, इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन व्हेन बोथ आर इन पैरेलल तो बोथ विल ज्वाइन एंड विल प्रोड्यूस डबल ऑफ द करंट। ओके, तो ये यहाँ तक बात हुई इसकी, यहाँ तक। तो कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इंड्यूस करंट की वजह से, इस जो हमारे पास पिंक कलर का इंड्यूस करंट है, इसकी वजह से जो फील्ड पैदा हुई, जो पिंक में दिखा रहे हैं, और ये उस वाली के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। क्या करेगी ये, कहता है अपोज करेगी इसको, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को। ओरिजिनल कौन सी है, जो ये वाली थी, जो ये ब्लू में दिखा रखा है भी आपको, डेट प्रोड्यूस द करंट, और ये बी ही था, उसकी वजह से ही, इस फील्ड की वजह से ही करंट पैदा हुआ था। तो इस फील्ड की वजह से ही करंट पैदा हुआ, इस करंट की वजह से ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, लेकिन ये इसको अपोज करेगी जब वो अपोजिट होगी। लेकिन जब वो पैरेलल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो अपोज नहीं करेंगे, ये अनलाइक हैं और ये लाइक हो जाएंगे। लाइक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पावरफुल किस्म का मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे और डबल किस्म का करंट पास होगा इसमें से। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, जब ये टूवर्ड आ रहा है तो देखें इसकी डायरेक्शन टूवर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए हम इसको चेक कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। यहाँ पे भी ये बता रहा है, द राइट हैंड रूल डेवलप बाय फ्लेमिंग स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। अब यहाँ दिखा देते हैं आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि ये फील्ड है, जैसे मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो जाहिर बात है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनलाइक किस्म के पोल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ से फील्ड निकल रही हैं और जा रही हैं इस तरफ, तो ये हमारा थंब है। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट फिंगर है, शहादत की जो फिंगर कहलाती है हमारी, ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, यानी कि ये जो नॉर्थ से साउथ तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट फिंगर जो हमारी है, ये शो कर रही है कि इसको डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। और ये एक कंडक्टर को रख दिया है इसके, ये कंडक्टर है,
देखें दिखा रहा है करंट इन हो रहा है, करंट वहाँ से निकल रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो सेकंड फिंगर हमारी ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही है। देखें इस तरह समझ में आ सकता है मेरे पास भी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही है मेरे फील्ड को, और ये मेरा वर्क है जो काम होगा, जो मूवमेंट होगी उसकी। तो ये फ्लेमिंग हमारे पास राइट हैंड रूल कहलाता है। लेंस लॉ इसी के ज़रिए डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो राइट हैंड रूल डेवलप बाय द फ्लेमिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द दिस फ्लो करंट, इस फ्लो करंट को डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कीप इन माइंड डेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इंड्यूस करंट जनरेट एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड, वही बात जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो अब आई है यहाँ पे। कीप इन माइंड, इसको जहन में आप रख लें। क्या चीज़ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इंड्यूस करंट जनरेट एन एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैन फील्ड तो ये है हमारे पास, ये जो है दिखा रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल से, मैन फील्ड तो ये है। अब ये जो इंड्यूस हुए ये एडिशनल है, ये भी एडिशनल है, ये भी एडिशनल है, कोई सा भी कह सकते हैं, चाहे टूवर्ड या अवे। तो कहता है कि जो इंड्यूस करंट फील्ड पैदा करता है वो तो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड है विच ऑलवेज अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड डेट फॉर्म इट, जिसकी वजह से ये खुद बनी है, ये उसी को अपोज करती है। यानी कि लेंस लॉ का प्रिंसिपल ये है कि जो मेन फील्ड की वजह से जो दूसरी फील्ड बनी है एडिशनल फील्ड, वो उसकी हेल्प तो नहीं करती, वो उसको अपोज करती है शुरू में। तो जब वो टू वर्ड आ रहा होता है, अवे जा रहा होता है, तो उसकी हेल्प कर रही होती है उसको। कहता है कि इसी में बिलो नीचे क्या कहते हैं फिगर दिखा रहा है, इसमें कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बी से ज़ाहिर कर रहे हैं इज़ इंक्रीजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी हमारे पास, ठीक है, द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज इट इन द फिगर, तो जितनी ज़्यादा वो फील्ड बढ़ती जाएगी इतनी ज़्यादा वो अपोज करता जाएगा। फिगर ए के मुताबिक देखें, फिगर ए में लेकर चल देते हैं आपको। ये फिगर ए है जो स्टार्टिंग में दिखाया था। दोनों अनलाइक पैरेलल हैं, दोनों के दोनों अनलाइक पैरेलल हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो पोल की है, परमानेंट पोल की, जो टूवर्ड आ रहा है कॉइल के, और ये जो बी है जो इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस करंट की वजह से है, जो करंट पैदा हुआ इस फील्ड की वजह से ये करंट पैदा हुआ था, इस करंट की वजह से ये फील्ड बन गई, ये यहाँ पे ये अपोज करेगा। ठीक है, फिगर बी में क्या होता है, वो अवे जाता है, ये इन हो रहा है, इनका मतलब करीब आ रहा है, टूवर्ड आ रहा है, आउट का मतलब है अवे जा रहा है। अवे जा रहा है तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन पहले जाती है इसकी वो नीचे की तरफ थी, पहले डायरेक्शन क्या है इसकी, ये अगर हम इस तरह लेफ्ट हैंड रूल देख लें, इस तरह करके देख लें, तो ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है। उसी पिक्चर के साथ अगर रख के देखें तो ये अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर ये अवे जाएगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इसकी। अवे जाएगा डायरेक्शन रिवर्स हो गई, पहले टॉप टू बॉटम आ रहा था, अब बॉटम टू टॉप जाएगा। दूसरा ये कि प्लस माइनस साइन भी शो कर रहा है, प्लस शो करता है यहाँ पे करंट होता है, माइनस से यहाँ से करंट निकल रहा होता है, यानी का मतलब ये कि अपोजिट हो गया। लेकिन जब अपोजिट हो जाएगा अभी में, अब ये पावरफुल है, याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, फिगर बी में कहता है द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल वंस अगेन अपोज द मैग्नेटिक फील्ड बी बट व्हेन बी इज डिक्रीजिंग, लेकिन बी तो कम हो रहा है जो मैन वाला है, दिस टाइम इन अपोजिशन सजेस्ट इज एक्टिंग टू इंक्रीज द फील्ड बाय अपोजिंग डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द चेंज, जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसको डिक्रीज होता जा रहा है उसका। तो यहाँ पे कहता है कि जो पिक्चर बी फिगर बी थी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो हमारे पास पिंक कलर के अंदर है, उसके लिए कहता है कि विल वंस अगेन अपोज द मैग्नेटिक फील्ड बी, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड बी है उसको अपोज ही कर रहा है व्हेन बी इज़ डिक्रीजिंग। लेकिन बी इस वक्त क्या है, वो जो अवे हो रहा है, तो अवे होते वक्त क्या है, वो कम इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है जब ये अवे जा रहा होता है। और ये ज़ाहिर बात है इसको अपोज ही करना है इसको, लेकिन अपोजिंग में थोड़ा सा आगे बताएगा ये आपको। दिस टाइम इन अपोजिशन सजेस्ट इट्स एक्ट टू इंक्रीज द फील्ड, लेकिन इस वक्त ये अपोज करते हुए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसके लिए हेल्पफुल है बाय अपोजिंग द डिक्रीज रेट ऑफ द चेंज। हालांकि वो कम हो रहा है, जब वो कम हो रहा है अवे जा रहा है तो ये बी कम हो रहा है, लेकिन दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होने की वजह से क्या, ये कम होते हुए उसके साथ हेल्प करता है और ये पावरफुल किस्म का मैग्नेट फील्ड जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे इसने कहा कि वो इंक्रीज करेगा, एक्टिंग टू इंक्रीज द फील्ड, फील्ड को इंक्रीज करेगा बाय अपोजिंग द डिक्रीजिंग रेट ऑफ द चेंज, जो चेंज हो रहा था डिक्रीज उसको अपोज होते हुए, लेकिन सल्फाज भी समझ लें
कि वो उसको कम होते हुए भी, उसकी इंटेंसिटी कम होते हुए भी ये उसकी हेल्पफुल होगा। लेंस लॉ ड्राइव्स फ्रॉम फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन। लेंस लॉ को जो बनाया गया, फ्राडे लॉ इंडक्शन बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ, अ कंडक्टर विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फ्राडे लॉ ने क्या कहा था? कहता है कि कंडक्टर विल एक्सपीरियंस, वो जो कंडक्टर हमने रखा है जिसमें से करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सपीरियंस उसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर, व्हेन सब्जेक्ट टू बी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल चेंज हो रही थी वहाँ पे उसमें क्या था, एक करंट इंड्यूस हो गया था। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें, जो अल्फाज चेंज किए हैं उसने, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई करंट पैदा हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब कट करे किसी कंडक्टर को, तो उसमें इंड्यूस कर देगी वोल्टेज को, करंट को। कहता है व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एंड इंड्यूस करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और जो इंड्यूस करंट जो होता है वो फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक और एज डिस्क्राइब बाय लेंस लॉ। लेंस लॉ के मुताबिक दोनों दिखा दी मैंने आपको, एक प्लस एक माइनस का। जो पिक्चर ए थी उसमें जाहिर बात है वो डायरेक्शन जो थी उसकी टॉप टू डाउन आ रही थी, उस साल में डाउन टू टॉप जा रही थी। अब ऐसे, और नीचे साइन दिखाए थे माइनस का और प्लस का साइन दिखाया हुआ था। डेट्स वाई द माइनस साइन अपियर इन द फार्मूला फॉर द फ्राडे लॉ टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट। इस पॉइंट की वजह से वो माइनस साइन को इस्तेमाल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। किसकी? करंट, इंड्यूस करंट की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी वजह से क्या कर रहा है वो माइनस साइन को इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे इस्तेमाल किया, देखें नजर आ रहा है माइनस साइन इस्तेमाल किया। इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय मूविंग अ मैग्नेट क्लोज टू और फर्दर फ्रॉम द कॉइल। दोनों ही केस हैं भाई, या तो मैग्नेट फील्ड को मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को जो है उसको क्लोज ले जाएं कॉइल के पास, या कॉइल को ले जाएं मैग्नेट के पास, और बाय मूविंग अ कॉइल इट सेल्फ इनटू और आउट द मैग्नेट फील्ड। वही वाली बात है, पहले मैग्नेट की बात कर रहा था, अब कॉइल की बात कर रहा है। मैग्नेट को ले जाएं करीब उसके, या कॉइल को ले जाएं उसके करीब। इन अदर वर्ड वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब वो जो पैदा हो जाएगा किसकी वजह से पैदा हो जाएगा, वो फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स मैंने आपको पहले बताया था, फ्लक्स क्या है, दो टाइप हैं फ्लक्स की हमारे पास यहाँ पे। एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्टैटिक चार्ज की वजह से, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब कट करे किसी कंडक्टर को, तो वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगी उस कंडक्टर के अंदर। और वैन एवर मैग्नेटिक फील्ड कट इन अ कंडक्टर, तो जो फ्लक्स उसमें जनरेट होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स को फाइ से जाहिर करते हैं। वैसे ये इंड्यूस ईएमएफ को दिखा रहे हैं यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन किसकी वजह से था, इंड्यूस करंट की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से था। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज का होता है डिवाइड बाय टाइम, डी फाइव बाय डी टी। थोड़ा सा आगे जाके इंटर फर्स्ट में जाके पढ़ेंगे आप इसका रेट ऑफ चेंज किस तरह से होता है, ये फार्मूलाज आएंगे उसके अंदर। लेकिन यहाँ एक फार्मूला दिखा दिया जनरली, प्रोफिट है एन लगा दिया। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, ये पहले बता चुके हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे इतने ही ज़्यादा ही उसके इंड्यूस वोल्टेज होंगे। तो ये फार्मूला दिखाया है यहाँ पे आपको, आगे जाके देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। कहता है लेंस लॉ एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर आप देखें जितनी भी चीज़ें बनी हैं, कोई ये नहीं कह सकता मैंने ये बनाया है। बनाया किसी ने नहीं है, वो सिर्फ एनर्जियों को कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या उसकी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन कोई बना नहीं सकता, सिर्फ बनाना अल्लाह तबारक तआला ही बनाता है। इंसान किसी के इसके बस की बात नहीं है बनाना ये चीज़ें। तो कन्वर्जन है एनर्जियों का, देखा जाए तो टू ओबे द लॉ ऑफ कन्वर्जन, एनर्जी को ओबे करते हुए लॉ को, डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस बाय द लेंस लॉ मस्ट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन जो है करंट की, इंड्यूस करंट की लेंस लॉ के मुताबिक मस्ट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड डेट इज अपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड डेट इट क्रिएटेड। लेकिन जिसने इसको बनाया था उसी को उस इंड्यूस करंट की फील्ड ने उसको अपोज किया। लेंस लॉ के मुताबिक हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इन फैक्ट लेंस लॉ इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक, कन्वर्ट करना है एनर्जी का इसके अंदर। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय द इंड्यूस करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुई है बाय द इंड्यूस करंट, जो पिंक कलर में दिखा रहे थे वहाँ पे, जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है इज़ इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो सेकंड केस था अवे जा रहा था जब मैग्नेट हमारा,
एज द फील्ड डेट प्रोड्यूस इट, जिस फील्ड ने उसको प्रोड्यूस किया था उसके साथ उसका वो सेम डायरेक्शन हो गई। देन द टू मैग्नेटिक फील्ड वुड कंबाइन टू मेक अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा वो। ये पहले बताया मैंने आपको, फिगर बी में यही हो रहा था। अभी जा रहा था तो उस वक्त क्या था, पैरेलल हो गए थे, लाइक पैरेलल हो गए थे। बाय कंबाइनिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों की फील्डें कंबाइन हो जाती हैं, दे में क्रिएट अ फील्ड दैट इज ट्वाइस, डबल होती है, एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल वन, जो ओरिजिनल वन थी उससे अब डबल हो जाती है। इंड्यूसिंग अ करंट ट्वाइस एज लार्ज इन द कंडक्टर। जब फील्ड ही डबल हो चुकी है तो कंडक्टर अब जो करंट पैदा होगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा आपका। एज अ रिजल्ट अ न्यू मैग्नेटिक फील्ड वुड बी प्रोड्यूस, एक नई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, विच इन टर्न वुड इंड्यूस अ न्यू करंट, अब एक नया करंट पैदा होगा जो डबल पावर का होगा। एंड सो ऑन, और इस सिलसिला चलता रहेगा उसके अंदर। बिकॉज ऑफ दिस it is easy to understand that the conservation of energy would be violated if Lenz law did not state that the induced current must produce a magnetic field that oppose the field that originated it। कहता है कि अगर आपको पता ही, अगर ये लेंस लॉ बताता ही नहीं, आपको स्टेट ही नहीं करता कि एक और अपोजिंग फील्ड पैदा हो जाती है उसी इंड्यूस करंट की वजह से, तो आप इसका इतना फ़ायदा उठा भी नहीं पाते और आप इससे महरूम रहते हैं। The third law of motion of Newton applies to the Newton's law applies to Lenz law। Lenz law पे अप्लाई होता है, क्यों? एज वेल, कैसे कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन अपोजिट एक्शन। जाहिर बात है, जो एक्शन था तो एक्शन का रिएक्शन में क्या हुआ, दूसरा भी हो गया, अपोजिट फील्ड में पैदा हो गया उसका एक और। इफ द इंड्यूस करंट मेक अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड made it, then it is only thing that can stop the change in the magnetic field in the area। कहता है ये रोक सकता है, दोनों के इंटरेक्शन रोक सकते हैं, किसको, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को जो हो रहा है उसके एरिया के अंदर। दिस इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी है हमारे पास किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन ये टॉपिक था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिसने पैदा किया मैन फील्ड ने, उसी की वजह से जो अपोजिंग फील्ड पैदा हुई, देखें ये मैन फील्ड थी, उसी की वजह से एक फील्ड इंड्यूस करंट कैसे पैदा हुई, तो शुरू में उसने क्या अपोज किया, लेकिन जब अभी गया तो उसने क्या हुआ, पैरेलल होने की वजह से उसको फ़ायदा दिया, डबल दिया। ये सिलसिले कार है, ये दूर जाता रहे, पास आता रहे, जाता रहे, आता, रुके नहीं। अगर रुक गया तो जाहिर बात है इंड्यूस करंट भी पैदा नहीं होगा। स्टैटिक अगर ये हो गया, ये दोनों स्टैटिक हो गए एक वक्त में, तो इंड्यूस करंट नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, इन दोनों की वजह से क्या है कि ये मूव करता रहे, मैग्नेट या कॉइल मूव करती रहे, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो पैरेलल हो जाते हैं तो उससे तो डबल किस्म का करंट पैदा करते हैं। डबल करंट होगा तो ऑलरेडी वो पावरफुल किस्म के क्या कहते हैं जनरेशन होगी हमारे पास। यहाँ पे आपके पास टॉपिक था फ्लोरिडा का, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो काइंडली आप उसको कमेंट्स कर दें, बता दें, ताकि ये हम इसको आगे जाके इसको बता